हेलो गाइस, कैसे हो? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि अगर मैंने पिछली वीडियो में कुछ भी गलत या कोई भी गलत लाइन मैंने बोल दी हो तो उसके लिए मेरे को माफ कर देना। आगे से पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरी वीडियो के अंदर कोई भी गलत वर्ड या कोई भी गलत लफ्ज ना आए। और थैंक यू बोलना चाहता हूं दिल से, क्योंकि मेरे को पता है कि पिछले वीडियो में काफी लोगों को बहुत सारी शिकायतें आई थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने 90 सब्सक्राइबर से 94 करवा दिए। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जब तक वीडियो अपलोड होगी तब तक आप लोग 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा चुके होंगे मेरे चैनल पे। तो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। तो मैंने अपनी जनता को सॉरी और थैंक यू दोनों बोल दिया है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं 100 सब्सक्राइबर्स की फैमिली के साथ आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भाई बहन और उनकी लड़ाइयों के बारे में, और वो किस किस चीजों पे होती है, किन किन टॉपिक्स के आसपास उनकी लड़ाइयां घूमती है। इन्हीं सब चीजों पे आज बकवास करने वाले हैं। तो जब भी हमारी लड़ाई हमारी बहन के साथ होती है तो हमारा घर घर नहीं एक क्रिकेट का मैदान बन जाता है, जिसके अंदर दो टीमें होती हैं। एक तरफ होते हैं मेरे पापा और मेरी बहन, और एक तरफ होती है मेरी मम्मी और खुद मैं। और ये तो फैक्ट है कि अगर आपके और आपकी बहन के बीच में लड़ाई हो रही है तो आपकी मम्मी आपकी साइड से लड़ेंगी और आपके पापा आपकी बहन की साइड से लड़ेंगे। अब उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप सही हो या आपकी बहन सही है। और ये पता नहीं दुनिया का कौन सा नियम है जिसमें ये लिखा हुआ है कि पापा हमेशा बहन की साइड रहेंगे और मम्मी हमेशा हमारी साइड रहेंगी। और ये जो नियम है ना, इसका एक डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि पापा ना दिन भर घर में नहीं रहते, और जब वो घर में नहीं रहते ना तो हमारी बहन पड़ जाती है अकेली। किसके सामने? हमारे सामने और हमारी मम्मी के सामने, क्योंकि हम लोग तो एक टीम से हैं, उधर खाली एक ही बंदा यानी कि हमारी बहन। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और इसका क्या क्या नुकसान होते हैं अभी बताता हूं। अब जैसे ही हमारी मम्मी हमारे सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है कि ओ मेरा राजा बेटा, मेरा लाल, मेरा सपूत, मेरे जिगर के टुकड़े, तो इतना सुनते ही आपकी जो बहन होती है ना वो जल के राख हो जाती है। और देखो ऐसा नहीं है कि हमारी बहन को जलाने में खाली हमें मजा आता है, हमारी मम्मियों को भी फुल मजा आता है उसको जलाने में। तो वो बार बार उसको जलाती रहती है और हमारा दिन सफल बनाती रहती है। अब देखो जब हमारी बहन घर में अकेली रहती है और हमारी मम्मी हमारी साइड पे रहती है तो हम लोग फुल मजे में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, बोले तो जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। लेकिन जैसे ही पापा घर पे आते हैं तो हमारे मजे खत्म हो जाते हैं और हमारी बहन के मजे शुरू हो जाते हैं। अब पापा घर में आ चुके हैं, आपकी बहन के मजे शुरू हो चुके हैं। अब आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, आप उसको उसके नाम के अलावा किसी और नाम से नहीं बुला सकते। समझ रहे हो ना? मतलब कि जो नाम आपने दिए हुए उसको, जिन नामों से आप उसको दिन भर बुलाते हो उस नाम से आप उसको नहीं बुला सकते। और अगर बड़ी बहन है तब तो भैया दीदी बोलना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो पापा के आते ही टीम होती है बैलेंस, दोनों टीम हो जाते हैं दो दो खिलाड़ी। तो यही होता है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज और एडवांटेज, जो समझना समझ लो। अब जैसे ही पापा घर में आ जाते हैं उसके बाद हमारी बहन की चौड़ चौड़ इंटू 100 हो जाती है। और देखो ऐसा नहीं है कि ये चौड़ बिल्कुल गलत है, ये चौड़ 100% सही है। अब देखो वो आपका गला काट के भी फेंक सकती है, उसको कोई डर नहीं है, लेकिन आप उसको टच भी नहीं कर सकते, बोले तो उसका बाल भी नहीं खींच सकते। समझ रहे हो ना? और अगर आपने कोशिश भी की उसको मारने की या उसको कुछ भी गलत बोलने की तो समझ लो उसके मुंह से एक ब्रह्मास्त्र निकलता है। और वो ब्रह्मास्त्र पता है आप लोगों को क्या होता है? अगर पता है तो नीचे कमेंट में बता दो। और वो ब्रह्मास्त्र होता है पापा। अब वो चिल्ला के बोलती है कि पापा ये मेरे को मार रहा है। अब जैसे ही उसके मुंह से ये बात निकलती है तो उसके बाद आपके हाथ, पैर, कान, नाक, दिल, फेफड़ा सब कुछ काम करना बंद कर देता है। आप एकदम हो जाते हो सुन, डर के मारे। अब भले ही आपने उसे कुछ ना कहा हो, आपने उसको हाथ भी ना लगाया हो, बल्कि आप उसके पैर दबा रहे हो ना, तब भी अगर उसने बात बोल दी है ना कि पापा ये मेरे को मार रहा है, तो उसके बाद आप समझ लो कि पापा आएंगे और आपको कूट काट के चले जाएंगे और आपसे पूछेंगे भी नहीं कि हुआ क्या। समझ रहे हो ना? तो ये होती है पापा की पावर। अब देखो भाई बहन आपस में कितना ही लड़ ले, फोन के लिए, रिमोट के लिए या फिर चॉकलेट के लिए, किसी भी चीज के लिए लड़ ले, लेकिन सच्चाई यही है कि एक लड़की के लिए उसके पिता के बाद सबसे बड़ा रक्षक उसका भाई होता है। और ये बात गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई 25 साल की लड़की बाजार जा रही है ना तो वो बाजार में अपने आप को सेफ फील करती है। किसके भरोसे? उस 5 साल के भाई के भरोसे जो उसकी उंगली पकड़कर उसके साथ चल रहा है। अब भले ही उसका भाई उसकी कमर तक भी ना पहुंच रहा हो, लेकिन उसको विश्वास है कि उसके भाई के होते हुए कोई उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। और यही भरोसा एक भाई और बहन के रिश्ते को अलग लेवल की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। अब ये बाजार वाली लाइन मैंने नहीं लिखी, मैंने कहीं से इसको टीपा है और मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहां से टीपा है। खैर, अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इस चैनल पे नए हो और ऐसी वीडियोस को पसंद करते हो तो गाइस करो सब्सक्राइब। ओके गाइस, लव यू गाइस,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।